प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि जो जीवात्मा है वो अणु है या विभु है। ये तुलनात्मक हम आज का हमारा विषय है। तुलना करके हम देखते हैं कि ये जीवात्मा ये अणु है या विभु। अणु का मतलब एक देशीय है और विभु का मतलब व्यापक है। तो यह जीवात्मा अणु नहीं है, इसका उत्तर यह है। और ये जीवात्मा विभु यानी व्यापक है। जीवात्मा को महान कहा गया है। अच्छे ग्रंथों में जीवात्मा को महान कहा गया है। गीता में भी कहा गया है, कठोर उपनिषद में भी महान कहा गया है। आत्मा नित्य सर्वव्यापी स्थिर अचल और सनातन है। जिस प्रकार सब जगह व्याप्त हुआ भी आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी शरीर में सब जगह स्थित है तो भी उसमें लिप्त नहीं होता। यह परमात्मा के लिए नहीं बल्कि जीवात्मा के लिए कहा गया है। लेकिन हाँ, ये आप चाहे बंबई में बैठे हो, जीवात्मा को पूरे विश्व और ब्रह्मांड के बारे में ज्ञान होता है। ये केवल माया से ये पर्दा पड़ा हुआ है इस पर, तो ये उसको जान नहीं पाते। जब ये जीवात्मा भोगों में लिप्त नहीं होता है, आसक्ति नहीं होती है, कोई भोग की इच्छा नहीं होती है, कोई फल की इच्छा नहीं होती है, और तप और त्याग और योग से जब ये ब्रह्म को प्राप्त कर लेती है, एज ये परमात्मा हो जाती है। बस इतना ही फर्क होता है इसमें कि परमात्मा सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो आत्मा है वो केवल सृष्टि और प्रलय नहीं कर सकती। बाकी के सभी कार्यों में करने में ये समर्थ होती है, शक्तिमान होती है। और इसके लिए इन दो चीज़ों के सिवाय कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, बशर्ते हम अपनी शक्ति को किस प्रकार जागृत करें, किस प्रकार इसका अनुभव करें। और दीर्घ काल और निरंतर बिना इच्छा के बिना फल के जब इसको दीर्घ काल और निरंतर 2-2, 3-3 घंटे का इसको अभ्यास होता है, तब जा करके ये योग के द्वारा हमें और त्याग के द्वारा और तप के द्वारा प्राप्त होती है। हमें केवल ज्ञानी बनने से इतना फायदा नहीं है। ज्ञानी बनने का मतलब है उपदेश करना, और उपदेश करने वाले ये कोई जरूरी नहीं है कि वो जो है उन नियमों को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि उनमें क्रिया योग और तप का अभाव होता है। आपने देखे होंगे, मैं सबकी नहीं कह सकता, जितने भी ये वक्ता हैं, चाहे वो भागवत वाले हैं, चाहे वो गीता वाले हैं, या सत्संग करने वाले हैं, कोई भी मजहब का हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो त्याग कर रहा हो, तप कर रहा हो, परमार्थ कर रहा हो, या वो इच्छाओं में कोई आसक्ति नहीं रखता हो या फल की इच्छा नहीं करता हो। सभी लोग फल की इच्छा करते हैं। तो आत्मा विभु नहीं, जीवात्मा विभु नहीं बन सकता। केवल जब आप इन कर्मों से लिप्त नहीं होंगे, इच्छा रहित हो जाएंगे, परमार्थ में आपकी बुद्धि और विवेक काम करेंगे, कोई फल की इच्छा नहीं करेंगे और इच्छाओं से रहित हो जाएंगे, चित्तवृत्ति निरोध हो जाएगी, तब आप उस आत्मा को जान पाएंगे। और जब आत्मा को जान पाएंगे तो उसकी असीम शक्ति हो जाती है, बशर्ते वही बात है कि सृष्टि और प्रलय नहीं कर सकती है। तो केवल इसको जानने की जरूरत नहीं है। ये शरीर, मैंने आपको बार बार कहा है, ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। इसको जानिए और पहचानिए, ये किसी से कम नहीं है। तुम क्यों ये कहते हो कि मेरे पास धन नहीं है, दौलत? हमारे पास सारी चीज है, हमारे पास सारे सुख हैं। पैसे वाले से को सुख नहीं मिलता। पैसे वालों को लिए अनेक चिंता और शारीरिक और मानसिक कष्ट होते हैं, और जिन पे धन दौलत है वो सुखी कभी नहीं हो सकते। और बिना धन दौलत वाला यदि परमात्मा में संतुष्ट है और इच्छाओं से रहता है, वो सुखी हो सकता है। तो भाई और बहनों, इच्छाओं को त्यागिए। जो
शुभ कर्म हम कर सकते हैं हम उसको करिए। जो देना लेना, जो कुछ वैभव और यश मान देना, ये सब परमात्मा के अधीन है। इसीलिए मैं जो है शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ और मैं परमात्मा का निश्चित अंश हूँ। इसको ऐसे समझिए, इसको भोक्ता मत समझिए, बस आप कर्मों में लिप्त मत होइए। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ नमस्कार स्वीकार हो।